अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। वेलकम टू अहमद सुबहान एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड रूट्स ऑफ दिस वन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले आप लोग ने इसको लीनियर फैक्टर में लेके जाना है। जब ये आपके 4 लीनियर फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, फिर आप लोग ने उनके क्या कर लेने हैं, रूट्स फाइंड कर लेने हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन है z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म सेम z4 माइनस 144 सेम, मिड टर्म आ रही है स्टूडेंट्स 7z स्क्वायर, तो इसके फैक्टर बनेगा स्टूडेंट्स प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। 16 माइनस 9 करेंगे स्टूडेंट्स प्लस 7z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 9 टाइम 144 z स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स z4 आ जाएगा। तो पहले दो टर्म से हम स्टूडेंट z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लास्ट टू टर्म से हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ से z स्क्वायर कॉमन ले लें तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग में z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग में 16 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग माइनस 9 कॉमन ले लें तो प्लस z स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन है तो 9 16 टाइम होता है स्टूडेंट्स 144 इज इक्वल टू 0। दोनों में से z स्क्वायर प्लस 16 स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेते हैं, देन z स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा आपके पास रिमेनिंग में। ये स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गए हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, लीनियर फैक्टर चाहिए। तो दोबारा स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस माइनस 116 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं z स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 16 माइनस 1 होता है आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स, and this one is a square minus b square, a plus b into a minus b is equal to 0। अब इसको स्टूडेंट्स हम फार्मूला बना लेते हैं, z स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस 16 एओटा स्क्वायर बन जाएगा 4 एओटा का स्क्वायर, और ये सेम आ जाएंगे z प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, और ये सेम z प्लस 3 एंड z माइनस 3। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं, लीनियर फैक्टर बन चुके हैं चारों। अब इनको हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, रूट्स फाइंड करने हैं। तो इन चारों फैक्टर्स को हम बारी बारी जीरो के ऊपर पुट करके z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो z प्लस 4 एओटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 4 एओटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट z की वैल्यू क्या आ गई, 4 एओटा इधर जाएगा माइनस 4 एओटा, ये एक आंसर आ गया z का। माइनस 4 एओटा इधर जाएगा दूसरी साइड पे, प्लस 4 एओटा दूसरा आंसर ये आ गया स्टूडेंट्स। प्लस 3 दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 3 आ गया स्टूडेंट्स, तीसरा रूट आ गया। माइनस 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 3, तो ये चौथा रूट आ चुका स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास 4 रूट्स आ गए स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस by completing square method। Question number 4, solve following complex quadratic equation by completing square method। जी स्टूडेंट्स, आप लोग 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 उसको क्वेश्चन नंबर 3 करके आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना होता था, उसी प्रोसेस को लेके हम चलेंगे स्टूडेंट्स।
तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो है लेसन 4 का 2x स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 फर्स्ट पार्ट जी फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर 2z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स हमने इसको क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के 3-4 स्टेप्स थे जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स जिस तरह जेड स्क्वायर के साथ अब 2 आ रहा है तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ जेड स्क्वायर का इस कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या होना चाहिए पहले स्टेप के अंदर 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप लोग क्या करें किसी लीडिंग कोएफिशिएंट 2 को सारी इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे आप लोगों के पास लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरा स्टेप फिर क्या होता है स्टूडेंट्स जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप क्या था हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं z के कोएफिशिएंट के साथ उसका स्क्वायर लेते थे और उसको ऐड करते थे इक्वेशन 1 के अंदर। तो फिर लेफ्ट साइड पे क्या बन जाता था एक फार्मूला बन जाता था। राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते थे देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और वहां से हम वेरिएबल को क्या कर लेते थे सॉल्व आउट कर लेते थे। तो वही हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का z स्क्वायर के साथ वाला जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है स्टूडेंट्स ये हमें 1 चाहिए। तो 1 नहीं है तो सारे इक्वेशन को इसी 2 पे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप डिवाइडिंग 2 on both sides this one's 2/2 z square 3/2 z plus 4/2 is equal to 0/2। जी स्टूडेंट्स दोनों तरफ हमने 2 पे डिवाइड कर दिया है तो ये 2 से कैंसिल तो z स्क्वायर माइनस 3/2 z प्लस 4/2 2 0/2 0 आए। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप हो गया z स्क्वायर के साथ क्या आ चुका है 1। सेकंड स्टेप स्टूडेंट ये होता है जो भी कांस्टेंट टर्म आ रही है यहाँ पे उसको आप लोग ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे +2 है इसके साथ z नहीं है वेरिएबल नहीं है तो 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स। +2 है इधर जाके -2। जब स्टूडेंट्स आप लोग कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ और इसी सेकंड स्टेप में आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना होता है स्टूडेंट्स। तो ये दो स्टेप्स आप लोगों के कंप्लीट हुए। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग हाफ 1/2 with coefficient of x and taking square then adding result in इक्वेशन नंबर 1। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास स्टेप नंबर 3 है। क्या लिखते हैं मल्टीप्लाइंग हाफ को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ x के कोएफिशिएंट के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आप लोगों के पास क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ से z का कोएफिशिएंट ऑफ z क्योंकि हम यहाँ पे z यूज हमारे पास आ रहा है तो z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे -3/2। तो 1/2 को z के कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करना है तो z का कोएफिशिएंट आ रहा है -3/2 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ -3/2 के साथ स्टूडेंट्स -3/2 के साथ टेकिंग स्क्वायर और फिर उसका स्टूडेंट्स हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है। अब यहाँ से सॉल्व करें -3 मल्टीप्लाई 1 -3 और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 तो -3/4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर के बाद देन एडिंग इन इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को -3/4 स्क्वायर को हमने ऐड करना है किसके अंदर इक्वेशन 1 के दोनों ही तरफ इधर भी ऐड करने हैं राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना स्टूडेंट्स। तो ऐड करते हैं स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 implies that z square -3/2 z इधर भी ऐड करना है स्टूडेंट्स हमने इसको -3
ओवर 4 स्केयर को, और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है -2 प्लस -3 ओवर 4 का स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट को इक्वेशन 1 के दोनों इतराफ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स इक्वल की लेफ्ट साइड पे हर सवाल के अंदर स्टूडेंट्स एक फार्मूला बना करेगा। अब ये ओपन फॉर्म है एक फार्मूले की, या तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या फिर वो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग ने ये वाला साइन देखना है स्टूडेंट्स, अगर माइनस में आ रहा है तो a माइनस बी का स्क्वायर, अगर ये वाला साइन आप लोगों का प्लस में आ रहा है तो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये माइनस में आ रहा है तो ये a माइनस बी, इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर। तो जब भी आप लोग इस रिजल्ट को ऐड करोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हर सवाल के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर के हर सवाल में ये ओपन फॉर्म है, तो ये आप लोगों के पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट फॉर्म बन जाएगी। तो ये आप लोगों के पास a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। इसको अब आप लोग ओपन करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास। ये ओपन फॉर्म है और ये उसकी क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट फॉर्म है। राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, -2 प्लस -3 स्क्वायर हो जाएगा +9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, z माइनस 3 ओवर 4 स्क्वायर। एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 16 2 टाइम 32 प्लस 16 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, z माइनस 3 ओवर 4 स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स दोनों को माइनस कर लें, ये आ जाएगा -23 ओवर 16। अब स्टूडेंट्स हमने तो फाइंड करना है z को, z है स्क्वायर के अंदर बाउंड है। अब ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो z की वैल्यू आएगी। ये कैसे खत्म करेंगे, जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, z माइनस 3 ओवर 4 स्क्वायर -23 ओवर 16। जी स्टूडेंट्स दोनों तरफ हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, z माइनस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, हमने स्क्वायर रूट लिया है। अब ये स्टूडेंट्स जो आ रहा है हमारे पास 23 माइनस का 23, और साथ में माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये समझिए कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 के साथ स्टूडेंट्स, तो -1 मल्टीप्लाई 23 -23 आ जाएगा ना। तो ये -1 स्टूडेंट्स फिर किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये वाला माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल है स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 16 स्क्वायर रूट। अब मैंने माइनस को खत्म कर दिया स्टूडेंट्स, -1 है ये, -1 की जगह मैंने क्या लिखा है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 नहीं होती स्टूडेंट्स। अब ये -3 और 4 हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये माइनस है इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड पे तो +3 ओवर 4 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आयोटा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड पे एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल, ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 से कैंसिल एलसीएम के साथ, प्लस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 स्क्वायर रूट, एंड साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों का सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया। सॉल्यूशन सेट आप लोगों के पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 4। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के ऊपर। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 प्लस 30। जी स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, z स्क्वायर के साथ क्वेश्चन 1 होना चाहिए, तो वो सवाल के अंदर ऑलरेडी 1 ही आ रहा है, तो एक स्टेप हमारा खत्म हो गया।
दूसरा स्टेप क्या था स्टूडेंट, जो भी कांस्टेंट टर्म आ रही है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है हमने, जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 30। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। जब आप लोग मूव करेंगे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 देना स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 3 क्या था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग, वो लिखना है आप लोग ने मल्टीप्लाइंग 1/2 विद कोएफिशिएंट ऑफ z टेकिंग स्क्वायर देन एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं वो नहीं लिख रहा स्टूडेंट्स, आप लोग ने लिखना है 1/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है z के कोएफिशिएंट के साथ। z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -6, देन टेकिंग स्क्वायर, तो -6 मल्टीप्लाई 1 -6 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को हमने इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन 1 implies that z square minus 6z प्लस, इधर भी प्लस कर दें इस रिजल्ट को, -6/2 विच इज इक्वल टू -3, -3 स्क्वायर, उसको आप लोग सिर्फ -3 स्क्वायर ही लिख दें, -3 स्क्वायर लिख दें। ये -3 स्क्वायर ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी, -30 प्लस -3 स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अगले स्टेप के अंदर मैंने कहा था जब भी आप लोग इसको इक्वेशन 1 में ऐड करोगे रिजल्ट को, लेफ्ट साइड पे फार्मूला बनेगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, z माइनस 3 स्क्वायर, दिस वन इज -21। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेने हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल, z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस -21, और ये जो माइनस आ रहा है ये स्टूडेंट से होता स्क्वायर है स्क्वायर रूट। जी तो स्टूडेंट ये -3 इधर जाएगा तो +3 प्लस -21 स्क्वायर रूट, और साथ में आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा आ जाएगा। तो यही आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट, 3 प्लस -21 स्क्वायर रूट आयोटा आंसर। तो ये था आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, 3z square minus 18z, 3z square minus 18z plus 50 is equal to 0, plus 50 is equal to 0। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 को जरा सॉल्व करें तो पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, z स्क्वायर के साथ 3 आ रहा है लेकिन हमें तो 1 चाहिए, तो सारे इक्वेशन को हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स डिवाइडिंग 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/3 z स्क्वायर माइनस 18/3 प्लस 50/3 is equal to 0/3। तो 3 3 से कैंसिल, z स्क्वायर 3 का टेबल 18 पे 6z, 50/3 सेम और 0 आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया, z स्क्वायर के साथ मान मिल गया स्टूडेंट्स हमें। अब दूसरे स्टेप में हमें इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाएगा तो -50/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 3 में हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करने हैं z के कोएफिशिएंट के साथ जो कि -6 आ रहा है स्टूडेंट्स, और उसका क्या ले लेना है हमने स्क्वायर। ये देखें 2 का टेबल 6 पे स्टूडेंट्स -3, तो -3 स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अब ये -3 स्क्वायर आप लोगों ने दोनों तरफ क्या करने हैं ऐड कर देने। इक्वेशन 1 implies that z स्क्वायर माइनस 6z प्लस इस -3 स्क्वायर को इधर भी ऐड कर देना स्टूडेंट्स और इधर भी ऐड कर देना, -3 स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस इधर भी ऐड करने -3 स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स एक फार्मूला बना करते हैं, a माइनस बी स्क्वायर बनेगा, माइनस आ रहा है, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, तो a माइनस ये -2ab है। तो z -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 और -3 स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स +9, z -3 स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स इसका, विच इज इक्वल टू 3।
3 3 से कैंसिल, ऊपर -50 प्लस 3 9 टाइम 27। अब स्टूडेंट्स दोनों को माइनस कर लें। दिस वन इज -23 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स स्केयर आ रहा है, स्केयर को खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्केयर कैंसिल हो गया। z -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 23, और ये जो माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स इसको मैं आयोटा स्केयर लिखूंगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 है स्केयर रूट। ये स्टूडेंट्स जो -3 आ रहा है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। z इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस 23 स्केयर रूट, और ये आयोटा स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, आयोटा आ जाएगा बाहर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स स्केयर रूट 3 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, नोमिनेटर का स्केयर रूट और डिनोमिनेटर का मैंने स्केयर रूट सेपरेट कर दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा स्केयर रूट 3, तो स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 स्केयर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 23 स्केयर रूट एंड साथ में होता है स्टूडेंट्स। जी, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास था पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास पार्ट नंबर 4, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। वरना आप लोग यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लिख सकते हो, 23/3 का होल स्क्वायर रूट ले लें और बस ये आपका रियल टर्म आ जाएगी, ये इमेजिनरी टर्म। तो इस तरह भी सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर जो है स्टूडेंट्स इसका जो है वो है 4। पार्ट नंबर 4 पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13। ये इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट जेड स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, वो ऑलरेडी सवाल के अंदर ही आ रहा है। पहला स्टेप हो गया आप लोगों का। दूसरे स्टेप में इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। जेड स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -13, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। फिर हमने मल्टीप्लाइंग हाफ विद कोएफिशिएंट ऑफ z, z का कोएफिशिएंट +4 आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे z को कोएफिशिएंट 4 के साथ, देन टेकिंग स्क्वायर 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब ये जो रिजल्ट आया है 2 का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 implies that z स्क्वायर प्लस 4z प्लस इधर भी ऐड करना है स्टूडेंट्स इसको 2 स्क्वायर को, राइट हैंड साइड पे भी हमें इसको ऐड करना है प्लस 2 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर, ये ओपन फॉर्म है, ये इसकी प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको ओपन करें a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये चीज बनती है स्टूडेंट्स -13 प्लस 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, z प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -9। अब स्टूडेंट्स हमने तो z फाइंड करना है, लिखेंगे हम नीचे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस -9 को हम लिख सकते हैं 9, माइनस को मैं लिख रहा हूँ आयोटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। z इज इक्वल +2 इधर जाएगा -2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट विच इज -2 प्लस -3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स तो ये था आप लोगों के पास -2 प्लस 3 जी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स उसको देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 राइट करते हैं स्टूडेंट्स।
Part number 5. 2z square plus 6z, 2z square plus 6z plus 9 is equal to क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको भी इस कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले z स्क्वायर के साथ 2 आ रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं सारी इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/2 z स्क्वायर प्लस 6/2 z प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0/, ये स्टूडेंट्स कैंसिल, z स्क्वायर 2 का टेबल 6 पे स्टूडेंट्स 3 टाइम, और ये 9/2 सेम, और 0/2 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया स्टूडेंट्स, z स्क्वायर के साथ आप लोगों को 1 मिल गया। सेकंड स्टेप ये था कि जो भी कांस्टेंट टर्म आ रही है उसको आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है स्टूडेंट्स। 3z इज इक्वल टू प्लस 9/2 इधर जाएगा दूसरी साइड पे माइनस 9/2, और इसी को स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। स्टेप नंबर 3 ये था कि हमने मल्टीप्लाइंग करना है हाफ को विद द कोएफिशिएंट ऑफ z, z का कोएफिशिएंट 3 आ रहा है, एंड टेकिंग स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई 1 आ गया 3/2 square, and this one result adding in equation 1 on both sides. Equation 1 implies that z square plus 3z plus 3/2 square is equal to minus 9/2 plus 3/2 whole square. लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट से क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा z plus 3/2 whole square is equal to minus 9/2 plus 3 square 9, 2 square स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4, z plus 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 and 4 का 4, तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई माइनस 9 18, 4 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, z प्लस 3/2 स्क्वायर, जी स्टूडेंट्स माइनस 18 प्लस माइनस 9/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमने तो z में लोग करना है स्टूडेंट्स, लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्टूडेंट्स स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, बाकी आ जाएगा z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो स्टूडेंट्स माइनस 9 आ रहा है इसको हम लिखेंगे 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो माइनस को हमने खत्म करके आयोटा स्क्वायर लगा दिए, एंड डिनोमिनेटर में आ रहा है स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास प्लस का 3/2 जब दूसरी साइड पे जाएगा -3/2, एंड प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर कैंसिल, आयोटा आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम इज 2, 2 से कैंसिल -3 प्लस माइनस 2 से कैंसिल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 आयोटा, यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों का सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया, -3 प्लस -3 आयोटा ओवर 2, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब एक पार्ट रहता है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास पार्ट नंबर जी 6, पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर जो है वो है 6, जी स्टूडेंट 3z स्क्वायर माइनस 5z, 3z स्क्वायर माइनस 5z एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या करना है? z स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1, इधर 3 आ रहा है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग 3 on both sides, तो 3/3 z square minus 5/3 z plus 7/3 is equal to 0/3, yes ones cancel, z square minus 5/3 z
प्लस 7/3, 0/3 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये पहला स्टेप हो गया, जेड स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स। दूसरे स्टेप के अंदर 5/3 जेड, ये प्लस का 7/3 है, जब दूसरी साइड पे आएगा स्टूडेंट्स -7/3, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना स्टूडेंट्स। अब तीसरा स्टेप स्टूडेंट्स ये था कि हमने हाफ को मल्टीप्लाई करना है जेड के कोएफिशिएंट -5/3 के साथ, एंड टेकिंग स्केयर -5 वन टाइम -5/3 टू टाइम्स 6 स्केयर। इस रिजल्ट को हमने फिर ऐड करना होता है इक्वेशन 1 की दोनों ही तरफ। इक्वेशन 1 implies that z square -5/3z प्लस ये रिजल्ट लिखेंगे -5/6 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी हमने इसको ऐड करना है स्टूडेंट्स, -5/6 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट z -5/6 का स्क्वायर। तो ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। a माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओपन को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, ये स्टूडेंट्स -7/3 -5 स्क्वायर आ जाएगा 25, 6 स्क्वायर आ जाएगा 36। इसका स्टूडेंट्स अब हम क्या ले लेते हैं एलसीएम 3 और 36 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 और 36 का एलसीएम जो है वो आता है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 एंड 36 का एलसीएम 3 1 टाइम 3 होता है स्टूडेंट्स इस तरह। और 3 का टेबल, और 3 का टेबल बेटा यहाँ पे जो है वो 12, अगेन 3 4 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, 12 3 टाइम 36 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ से 3 का टेबल 36 पे स्टूडेंट्स 12 टाइम 12 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -7 है। तो यहाँ से स्टूडेंट 12 -84 प्लस ये कैंसिल तो 25 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास z -5/6 स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हम इनको, ये आ जाएगा -59/36। तो स्टूडेंट्स अब हमने दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना है, नीचे कैंसिल कर देंगे इसको, z -5/6 प्लस माइनस को स्टूडेंट्स हमने लिखना है आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 36 स्क्वायर रूट। यहाँ से -5 और 6 इधर गया, +5 और 6 प्लस माइनस 59, और आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट 6, एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट 6 इज एलसीएम, कैंसिल ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 6 कैंसिल स्टूडेंट्स, देन 59 स्क्वायर रूट एंड आयोटा। सो दिस वन इज सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा। इसको आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट में भी लिखना है ओवर 6। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6 का। तो इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन वो कंप्लीट 1 बाय 1 पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को करवाए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें स्टूडेंट्स, ताकि इससे जो भी हमारा एक नया लेक्चर अपलोड हो यूट्यूब के ऊपर, तो उससे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने यहाँ से एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, और उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए।